शाहदरा टाउन, जिसको खौफ की अलामत समझा जाता है। इस इलाके को 2 थाने लगते हैं। 2 थाने लगने के बावजूद भी यहाँ पर जराइम कंट्रोल नहीं हुआ। डकैती, मंशियात फरोशी, बदमाशी यहाँ पर अरूज पर है कि दूध दही की दुकान है, सरेआम 2 लोग आते हैं, मास्क पहने हुए हैं, पिस्टल सीधा करते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। रिक्शा ड्राइवर से 20,000 रुपया नकदी और मोबाइल फोन छीन के वही 2 लड़के फरार हो जाते हैं। पुलिस खामोश है, पुलिस पता नहीं क्या अंधी हो गई है, जो तो कराची का लियारी बन गया है। यहाँ पे तो जराइम कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे तलहा नवीद कहते हैं और आपका बहुत ज्यादा मशकूर हूं कि आपने खासूसी तौर पर वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। बात करने जा रहा हूं आज एक लाहौर का इलाका है शाहदरा टाउन, जिसको खौफ की अलामत समझा जाता है। अगर आप लाहौर के किसी भी इलाके में रह रहे हैं ना, और आपने अगर इन ड्राइव करवानी है या आपने ऑटो करवाना है या कुछ भी है, आपने किसी को अपना तारुफ भी करवा दिया ना कि मैं शाहदरा का रिहायशी हूं, तो कसम से आपको नौकरी नहीं दी जाती। क्यों? अब मैं बात के दूसरे रुख आता हूं। कभी इस इलाके का जो तलीमी मेयार था इस कदर अच्छा था कि लाहौर बोर्ड के टॉपर, पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने तालिब इल्म पढ़ने वाले थे या कोई भी यूनिवर्सिटी थी, टॉपर्स यहां पे बनते थे, यहां पे उनकी बुनियाद रखी जाती थी। और बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने शाहदरा से जो ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने इस मुल्क का नाम भी रोशन किया। अब इस कहानी के दूसरे पहलू की तरफ आ जाऊं। इस इलाके को 2 थाने लगते हैं, एक शाहदरा टाउन है और एक माचिस फैक्ट्री है। अब 2 थाने लगने के बावजूद भी यहां पर जराइम कंट्रोल नहीं हुआ। चोरी, डकैती, मंशियात फरोशी, बदमाशी यहां पर अरूज पर है। यानी मैंने आपको बताया ना कि लोग शाहदरा आने से डरते हैं, लेकिन जो वहां पे रहते हैं वो भी खौफ से रह रहे हैं, वही बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। अब हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए अगर आप उस इलाके के रिहायशी हो। अब बताता हूं कि होता क्या है। कुछ दिन कबल, ये रमजान जैसे शुरू होता है तो डकैतियां शुरू हो जाती हैं। एक दूध दही की दुकान है, साथ फुटेज में चल रहा है कि दूध दही की दुकान है, सरेआम 2 लोग आते हैं, मास्क पहने हुए हैं और आते सारी दूध दही की दुकान से उनका गल्ला उठाते हैं, पिस्टल सीधा करते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस तलाश करना शुरू कर देती है। 2 दिन गुजर, 3 दिन गुजर, पुलिस वही काम चुप करके आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती है कि चलो कुछ नहीं होता। उसके बाद होता क्या है कि कुछ दिन गुजरते हैं, इलाके में एक और मोबाइल की दुकान होती है, उधर भी डकैती हो जाती है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, पुलिस चक्कर लगाती है, फिर खामोशी। फिर पिंडी कब्रिस्तान के नाम से एक कब्रिस्तान है, उसके करीब से एक रिक्शा ड्राइवर से 20,000 रुपया नकदी और मोबाइल फोन छीन के वही 2 लड़के फरार हो जाते हैं। पुलिस पकड़ने में फिर नाकाम थी। उसके बाद कुछ दिन बाद एक खतून और एक बच्ची जा रही होती है, चौकी वाली गली के नाम से उसे जाना जाता है, और वहां से वो घरेलू मुलाजमा थी, उसने पता नहीं कितनी मेहनत करके वो मोबाइल फोन लिया, उसका मोबाइल फोन छीनते हैं और फरार हो जाते हैं वो दोनों। अब लोग परेशान, लोग घर से निकलने से डरे थे, ताले लगा रहे हैं दरवाजों को कि हो ना जाए, कुछ वाकया ना हो जाए। यार ये तो खुलेआम यानी डकैतियां हो रही हैं, रास्ते में जाते रोक रहे थे, दिन दिहाड़े डकैतियां हो रही हैं, सबके सामने हो रही हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पुलिस खामोश है, पुलिस पता नहीं क्या अंधी हो गई है, पुलिस को नजर नहीं आ रहा। लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं, अलबत्ता गंजफर नाम का एक पुलिस मुहर्रिर था, मुलाजिम था, जो कि हेड कांस्टेबल था, वो गुजर रहा होता है पिंडी कब्रिस्तान के करीब। उससे उनकी तलख कलामी होती है या पता नहीं आपस में क्या रंजिश होती है। वो दोनों उस पुलिस मुलाजिम, यानी गंजफर पुलिस मुलाजिम था, उसको कत्ल कर देते हैं, उसको मार जाते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस में हलचल हो जाती है कि ये क्या हो रहा है शाहदरा में, जो तो कराची का लियारी बन गया है। यहाँ पे तो जराइम कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपको बताता हूँ कि एक मकसूद गुज्जर नामी एसएचओ रहा था, उसने पूरे शाहदरा को नथ डाल दी थी। मजाल है कोई बोलता, हल्का सा लड़ाई झगड़ा होता था, बहस होती है, सीधा FIR दे देता सी, लो करो तुसी नहीं बात आना इंच। अब होता क्या है, जब गंजफर नाम का पुलिस मुलाजिम कांस्टेबल शहीद होता है तो पुलिस हरकत में आती है, क्योंकि पेटी भाई था ना, तो जरूरी हरकत में आना भी जरूरी था। भाईजान कत्ल हो गया। कुछ दिन गुजरते हैं, दोनों जो डकैत थे वो नहीं पकड़े जाते। अब एक लालू की पैलियों के नाम से एक वहां पे बाग है, उससे जाना जाता है, और वहां से एक पुलिस वाला गुजर होता है, तो ये दोनों डकैत उसकी राइफल छीन के एक पुलिस मुलाजिम की, उसे महमूद अली के नाम से जाना जाता है, और उसकी राइफल छीनते हैं, उसे जख्मी करते हैं, वहां से फरार हो जाता है, रफू चक्कर हो जाते हैं।
इलाके में दहशत फैल जाती है कि पुलिस वाले कत्ल हो गया, पुलिस वाले की राइफल छीन के भाग गया। तो आम आवाम करेगी क्या? ये तो मुहाफिजों को माफ नहीं कर रहे, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब 2 दिन पहले वाकया क्या होता है, एक दूध दही की दुकान है जो कि घोरे शाह के करीब है, तो वहां पर ये 2 डकैत आते हैं। आते सारी ये पिस्टल सीधी करते हैं, पिस्टल सीधी करने के बाद दूध वाले को डराते हैं, उसका गल्ला उठाते हैं। अब जो दूध दही वाला था वो उठता है अपने बचाव के लिए कि चलो हो सकता है क्योंकि 4-5 हज़ार 10 हज़ार होगा ज्यादा से ज्यादा उसके गले में, लेकिन वो हलाल की कमाई थी, उठता है। लेकिन जैसे ही वो उठता है वो उसकी तरफ सीधे फायर करते हैं, वो नीचे बैठ जाता है, उसकी जान बच जाती है। लेकिन जब वो आगे को जाते हैं वो देखते हैं कि ये ना होकर कोई पीछे आ जाए, वो पीछे से फायरिंग करना शुरू कर देता है। पीछे वाला जो होता है वो पीछे मुंह करके फायरिंग शुरू कर देता है। अब वो फायरिंग की वजह से एक अनिका नाम की बच्ची है, बताया जा रहा है कि जिसकी शादी भी थी ईद के बाद, डेथ हो जाती है उसकी। अपने वालिद के, उसका वालिद साथ होता है, उसके वालिद के बाजू पे गोली लगती है, लेकिन अनिका की वहीं पे डेथ हो जाती है। वो वालिद के सामने तड़प रही होती है, रो रही होती है। अब वालिद अपनी दर्द भूल जाता है, लेकिन अपनी बेटी को देखी जाता है, अपनी बेटी का सर पकड़ता है कि मेरी बेटी के साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो अपनी बेटी की जान नहीं बचा सका और उसके हाथों में वो बच्ची दम तोड़ जाती है। वालिद ने ढाल, वहाँ पे एक और लड़का था वो भी शहीद हो जाता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। अब वो 2 गैंग वापिस जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ। शान कॉलोनी के बताया जाता है कि शान कॉलोनी के ये रिहायशी हैं, और जब उधर को जाते हैं तो होता क्या है कि रास्ते में एक लड़का इन्हें मिलता है। वो ने कहता मैं तनु पहचान लिया, शरोज भट्ट नामी, जिसकी मेरे साथ 1-2 बार मुलाकात भी हुई है। और वो उसे कहता है कि भाई मैंने तुम लोगों को पहचान लिया है। वो वापस आते हैं और वापस आके उस बंदे को 3 फायर मार जाते हैं, 3 गोलियां मार के उसे भी मारते हैं, यानी एक दिन में 3 कत्ल कर गए। अब पुलिस परेशान, पुलिस हरकत, चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात कर ली गई। अब पुलिस ने भी हकी बक्की रह गई। इस सीसीटीवी फुटेजेस चेक की उन्होंने, सेफ सिटी कैमरा चेक किया, उन्होंने कहा शदरे बाहर नहीं कोई निकलता तो यकीनन कोई शदरे के अंदर है। उन्होंने अपना घेरा तंग कर लिया शादरा के लोगों के लिए। अब कुछ इलाके उन्होंने महसूस कर लिए कि यहाँ पे जो बंदे हैं ना, यहाँ पे डकैत रहते हैं, यहां से बाहर नहीं निकले। इलाके की गलियों की सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू कर दी। अब जब फुटेज चेक की और उन्होंने देखा कि यहां से बंदे बाहर नहीं निकले, तो उन्होंने वो हदूद जो है रेड जोन में कर ली। एक एक घर का दरवाजा खटखटाया और पता करना शुरू कर दिया, भाईजान किराए पे हो कि अपना मकान है। जो अपने थे, जो रेंट पे थे, सबकी चीजें चेक वगैरह की। जब इन भाइयों के पास पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा इन्होंने खोला और दरवाजा खोलने के बाद ये तो हक्के बक्के रह गए पुलिस मुलाजिम को देख के। तकरीबन 7 बजे सुबह इनको अरेस्ट किया पुलिस ने। अंदर से राइफल भी बरामद हुई, गले भी बरामद हो गए, पैसे भी बरामद हो गए, पुलिस इन्हें ले गई। और फिर यकीन माने पुलिस ने वो काम किया, पुलिस को दिल करता है दाद देने को। पुलिस ने इनकी बड़ी चित्रोल की। चित्रोल करने के बाद इनके इनकाउंटर किए गए बंद रोड के करीब, जादा के करीब, और इनकी जो लाशें हैं, इनकी डेड बॉडियां डालों पे रख के पूरे शादरा में घुमाई गई कि जो डकैती करेगा, जो चोरी करेगा, उनका ये अंजाम होगा। यकीन माने लोगों ने खुशी का इजहार किया, लोगों ने इनके मुंह पे ठुड्डे मारे। इनका जनाजा नहीं होना कितनी इबरतनाक मौत है। अल्लाह ताला ऐसी मौत से बचाए। यकीन माने लोगों ने पंजाब पुलिस के नारे लगाए, पंजाब पुलिस पर फूलों की बहार बरसाई। आप देखे पूरे शादरा में गुलाब के फूल बिछे हुए थे इस्तकबाल के लिए, कि यानी जब पुलिस अच्छा काम करती है तो उनको सैल्यूट किया जाता है, सलाम किया जाता है। लेकिन अगर पुलिस नेगेटिव काम करती है तो उस पर तनकीद करना भी हमारा हक है, यानी कि तुझे तनकीद लो तानू चुक के लाई जाए। अब पुलिस ने अच्छा काम किया, सबने अप्रिशिएट किया। अब ये 2 भाई थे, अब मैं आपको इनका बता दूं, अब्बास और अली हैदर के नामी ये 2 भाई थे। शान कॉलोनी इन्होंने बसेरा बना लिया था कि रिहाइश पजीर हो गए थे कुछ सालों से। ये इसी तरह करते थे, एक इलाके में जाते थे फिर दूसरे इलाके में जाते थे, कुछ साल वहां पे रहते थे, डकैतियां करके फरार हो जाते थे। अब शहीद होने वालों में एक बेटी थी अनिका, जिसकी शादी बताई जा रही है। एक शरोज भट्ट नामी लड़का था जो कि जवान लड़का था। उसके बाद एक गोगा भट्ट था जिसको भी इन्होंने कत्ल किया, वो भी बंद का रिहायशी था, बंद रोड का। उसके बाद एक गंजफर जो पुलिस कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल था, मुहर्रर था, उसको भी कत्ल किया गया। उसके बाद महमूद अली है जिसको इन्होंने जख्मी भी किया था। अब इनके पास से रकम भी बरामद हुई, राइफल भी बरामद हुई। लेकिन मेरे ख्याल से कि पंजाब पुलिस अगर इसी तरह सख्ती से काम करती रहे तो शादरा के जो जराइम है कंट्रोल हो सकते हैं और लोग जो हैं खौफ नहीं खाएंगे शादरा आने से। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इजाजत है मुझे, अल्लाह हाफिज़।